नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। और इसी के साथ ही हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मॉडल पेपर इंग्लिश का समझा दिया था आप लोगों को। आज जो है हम आपको आर्टिकल से शुरू करेंगे। आज आर्टिकल बताएंगे ए एन और द। देखो ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने पॉइंट पे। आर्टिकल होते क्या हैं? ए एन और द। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन आते हैं और डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। तो चलिए पहले समझते हैं आर्टिकल एन के बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इससे आर्टिकल को जानने से पहले थोड़ा सा आप ये समझ लो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। वैसे तो बच्चे आप बहुत ब्रिलियंट हो, आपको पता है पहले से ही कि हमारे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं, यानी कि 26, और उसमें से 5 जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं, 21 जो है वो कंसोनेंट होते हैं। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी सी हो। तो समझते हैं एन, आर्टिकल एन, यूज ऑफ एन। एन इज यूज बिफोर वोवेल्स। मतलब समझने की बात यह है कि एन का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब हम किसी वर्ड को सिंगुलर फॉर्म में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं तो ए का और एन का प्रयोग होता है। लेकिन ए का कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, वो चीज़ें आप अच्छे से समझ लें। तो एन का प्रयोग वहाँ पे होता है जितने भी हमारे वोवेल्स होते हैं 5, उन वर्डों से शुरू होने वाले शब्द के पहले सिंगुलर नंबर में एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एन एग, तो एग किससे बना? ई से। ये पहला वर्ड हो गया इसका। तो ये क्या हुआ? एन एग मतलब एक अंडा। यहाँ हम ए एग नहीं कहेंगे बल्कि एन एग कहेंगे। दूसरा एन ऑरेंज, एक संतरा। एन एप्पल, एक सेब। एन इनपोर्ट, एक दवात। तो ये बात समझने की है, बस इतना सही समझो। दुनिया का कोई भी वर्ड हो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि इससे पहले एन का प्रयोग होगा या ए का प्रयोग होगा। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ए ई आई ओ यू, जितने भी हमारे 5 वोवेल्स होते हैं उनसे शुरू होने वाले वर्ड से पहले सिंगुलर फॉर्म के लिए आपको एन का प्रयोग करते हैं, या फिर उनकी आवाज़ देने वाले वर्णों से। भले ही शुरू में कोई और वर्ण लगा हुआ हो, लेकिन अगर उसकी आवाज़ दे रहा हो ए ई आई ओ यू की, तब भी हम सिंगुलर नंबर के लिए एन का प्रयोग करते हैं। देखते हैं जैसे ये जो फुल फॉर्म बनती हैं, जैसे एन एफ एम। तो देखो एफ जो है वो एक क्या है? एक कंसोनेंट है, लेकिन इससे पहले भी हमने एन लगाया। क्यों? क्योंकि जब हम एफ एम बोलते हैं तो इसमें एक ही आवाज़ आती है, एफ एम। ऐसे ही आगे एन एच एम टी, तो एच में भी एक ही आवाज़ आ रही है। एन एम पी, एम पी में भी एक ही आवाज़ आ रही है, एम पी। एन एन आर आई, एन एस पी, एन एम एल ए। तो देखो जो वोवेल से बनने वाले शब्द होते हैं या वोवेल की आवाज़ उनसे निकलती हो तो उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। बस ये इतना ही था और कुछ नहीं। बिफोर साइलेंट वर्ड्स यूज, यानी कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें शुरू का शब्द साइलेंट रहता है, लेकिन वो भी उनसे पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन ओनेस्ट, तो ओनेस्ट को कभी भी हम होनेस्ट नहीं कहते, एच से शुरू होता है, लेकिन ओनेस्ट कहते हैं, ओ की आवाज़ आती है, तो इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। एन ओनर, तो ओनर में भी ओ की आवाज़ आती है जबकि एच की आवाज़ नहीं आती, तो ओ क्या एक वोवेल है, तो इससे पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्दों को वोवेल से बनाने के बाद भी एन का प्रयोग नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, इन्हें अपवाद कहा जाता है, जो वोवेल से तो बनते हैं लेकिन उनसे पहले एन का प्रयोग नहीं करते। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूनिफॉर्म। अब क्यों नहीं करते ये मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बताया था तो वोवेल से बनने वाले शब्द हों या फिर वोवेल की आवाज़ आती हो, लेकिन ये वोवेल से बनने के बाद भी इनसे पहले एन क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता कि इनसे जब हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इनसे पहले किसी भी वोवेल की आवाज़ नहीं आती। जैसे यूनिवर्सिटी में यू की आवाज़ आ रही, तो यू क्या है? एक कंसोनेंट है। यूनिटी, ये भी क्या है? एक कंसोनेंट है। यूनिफॉर्म, इसमें भी कहीं की आवाज़ आ रही है या की, यानी कि यू की। इसका मतलब इनसे पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब आ गया आपका यूज ऑफ ए, यानी आर्टिकल ए को अब हम पढ़ेंगे। एक इनसे पहले लगाए जावे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वोवेल से बनने वाला वर्ड या वोवेल की आवाज़ देने वाले वर्डों से पहले एन का प्रयोग हो, ऐसे ही कंसोनेंट, कंसोनेंट से बनने वाले शब्दों से पहले सिंगुलर फॉर्म के लिए ए का प्रयोग होता है। जैसे देखते हैं ए पेन,
ए चाइल्ड एक बच्चा, ए हैन एक मुर्गी, ए डॉग एक कुत्ता। अब इन सब का जो पहला वर्ण है वो पी एक कंसोनेंट है, सी भी एक कंसोनेंट है, एच भी एक कंसोनेंट है, डी भी एक कंसोनेंट है, डे ए डे एक दिन, ए मैन एक आदमी, एम भी कंसोनेंट है, ए डॉग एक कुत्ता तो डी भी जो हमारा कंसोनेंट है, ए कार सी भी हमारा कंसोनेंट है, ए लेमन तो एल भी हमारा कंसोनेंट है, ए ट्री तो पेड़ भी हमारा कंसोनेंट है, ए यूनिटी। तो देखो इसका वर्ण तो शुरू का हमारा हो गया क्या, वोविल। लेकिन इससे पहले हमने ए का प्रयोग करा, क्यों करा, क्योंकि जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो इसमें कहीं पर भी वी की आवाज, सॉरी यू की आवाज, वी की आवाज नहीं आती, ठीक है। तो यह की आवाज आती है यूनिटी, ठीक है। तो इसीलिए इनसे पहले भी हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। जितने भी हमारे 5 वोविल्स होते हैं उनसे शुरू होने वाले वर्ड से पहले एन का प्रयोग होता है, या वोविल की ध्वनि आवाज या जिसे हम साउंड कहते हैं देने वाले शब्दों से पहले भी एन का प्रयोग होता है, और कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए का प्रयोग होता है। बस यही 2 आर्टिकल थे, ए एन और दा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूज ऑफ दा। तो अब यूज ऑफ दा देखेंगे। दा थोड़ा सा अलग एंस है, डेफिनेट आर्टिकल इसे माना जाता है। अब देखो आज तक तुमने देखा होगा कि दा का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे हमने कहीं देखा है भाई हर वर्ड की कोई ना कोई हिंदी होती है, तो दा की कोई हिंदी नहीं होती। लेकिन दा कहीं से पहले प्रयोग होता है, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लग जाता है सेंटेंस के अंदर और कहीं पर नहीं लगता। तो आज मैं आपको इतनी डिटेल से बताऊंगा कि शायद ही किसी टीचर ने आपको पहले बताया होगा कि दा का प्रयोग किस किस जगह होता है और किस जगह दा का प्रयोग नहीं होता। चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो यूज ऑफ दा, जहां दा का प्रयोग होता है, पहले मैं बताऊंगा कि दा का प्रयोग होता कहां है, जिसे हम दी कहते हैं, और उसके बाद में बताऊंगा जहां पर दा का प्रयोग नहीं होता। चलते हैं सबसे पहले, जैसे रिवर। अब रिवर मीन्स मतलब नदी, यानी कि नदियों के जो भी नाम हैं, चाहे वो गंगा हो, टेम्स हो, अमेजन हो, इंडस हो, कोसी हो, कावेरी हो, घाघरा हो, रावी हो, जितनी भी नदियां दुनिया में हैं उन सब नदियों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। दूसरा है माउंटेन। माउंटेन का मतलब हुआ पर्वत। तो ठीक है, जितने भी पर्वत हैं या पर्वत की चोटियां हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, ठीक है, नंदगिरी, या भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 कंचनजंगा जिसे कहा जाता है। तो इनके नाम से, नहीं पर्वतों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। ओशियन, ओशियन मीन्स सागर, यानी कि जितने भी सागर हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द कैस्पियन सागर, द अरेबियक ओशियन, द हिंद ओशियन, द चाइनीज सी। तो मतलब जितने भी सागर हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितनी भी खाड़ी हैं जैसे बंगाल वे, ठीक है, जितनी भी खाड़ियां हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितनी भी झीलें हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब हुआ रेगिस्तान। तो जितने भी आपके रेगिस्तान हैं उन सब के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, ठीक है, द थार डेजर्ट। तो मतलब कितने भी आपके जितने भी आपके रेगिस्तान के नाम हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितने भी धर्म हैं दुनिया में उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ईसाईज, ठीक है। तो इनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। न्यूज़पेपर, जितने भी अखबार आते हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, लेकिन उनकी हेडलाइंस या उनका कोई पैरा अंदर दिया हुआ या कोई आर्टिकल दिया हुआ उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। केवल अखबार के नाम से पहले यानी न्यूज़पेपर के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द अमर उजाला, द दैनिक जागरण, द स्टार टाइम्स। तो मतलब न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितने भी यूनिक चीज़ें हैं जो केवल एक ही हैं दूसरी नहीं हैं, जैसे सूरज हो गया, तो सूरज क्या कहें, एक ही है, 2-3 हैं? अरे भाई एक ही है, हमने तो एक ही देखा है। तो जितनी भी यहाँ यूनिक चीज़ें हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। तो मतलब जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितने भी हमारे इन्वेंशन हैं, जैसे टीवी, तो द टीवी, टेलीफोन, द टेलीफोन, द मोबाइल,
चिड़ियाघर द जू, तो चिड़ियाघर के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स, जितने भी ऐतिहासिक क्षण होते हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो ये सब क्या है, हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स हैं। हिस्ट्रिकल मूवमेंट्स से पहले भी दा का प्रयोग होता है। हिस्ट्रिकल पैलेस जो होते हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंगें, उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ठीक है, द कुतुब मीनार, तो इनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। इन्वेंशन मैंने आपको बता दिया कि जैसे आविष्कार हो गए हमारे। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है ओहदा या पद, जब किसी को कोई पद जो मिला होता है उससे पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द टीचर, द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द हेड मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, द मतलब जितने भी आपके बड़े पद आते हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। आगे आते हैं नेम्स ऑफ ट्रेन, तो जितने भी ट्रेनों के नाम होते हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द डबल डेकर एक्सप्रेस, द गरीब रथ एक्सप्रेस, द लखनऊ मेल, तो सभी ट्रेनों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जैसे हमारे यहाँ से भी सहारनपुर से दिल्ली एक सुबह के टाइम 7 बजे एक एक्सप्रेस जाती है जिसका नाम है जनता एक्सप्रेस, तो उसके नाम से पहले भी द जनता एक्सप्रेस का नाम रखा जाता है। शिप, जितने भी पानी वाले जहाज होते हैं, शिप्स होते हैं, उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द टाइटैनिक जो डूब गया था, द टाइटैनिक, इतने जितने भी आपके शिप मिलेंगे उनके सबसे नाम से पहले सबसे पहले दा का प्रयोग होता है। एरोप्लेन, हवाई जहाज के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द किंगफिशर, द इंडियन एयरलाइंस, ठीक है, द मतलब जो भी आपके एरोप्लेन जितने भी हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितनी भी हमारी सेनाएं हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द पुलिस, द नेवी, द आर्मी या द सोल्जर, ठीक है। मेटल्स नेम्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, उन जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, लोहा, टीन, कॉपर, तांबा, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेम्स ऑफ एम्पियर और डायनेस्टी, तो जितने भी हमारे राजा होते हैं, राजवंश हुए हैं या जो एक तरीके से कहा जाए जो किसी के वंश में पैदा हुआ है, राजवंश और वंश में जो पैदा हुआ है, तो उन वंशों से और राजवंशों से या सम्राटों से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द मौर्य, द मुगल, या जैसे वंश आगे वंशज जिनके हमें, जैसे गुप्ता तो द गुप्ता, चौहान होगी तो द चौहान, ठीक है, या द राठौड़, द सक्सेना, तो इनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितने भी आपके धार्मिक पूजा स्थल हैं, जैसे द टेम्पल, द मॉस्क्यू मस्जिद, द गुरुद्वारा, द चर्च, तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। स्कूल, जितने भी स्कूल हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। लाइब्रेरी, जो भी आपका पुस्तकालय है उसके नाम से पहले भी आपको दा का प्रयोग होता है। मॉस्क्यू मैंने बता दिया, चर्च बता दिया, गुरुद्वारा मैंने बता दिया कि इनसे पहले भी दा का प्रयोग होता है। रिलीजियंस बुक्स, जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब या द उपनिषद, द वेद, तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो राजनीतिक पार्टी होती हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द बीजेपी, द कांग्रेस, द JNU, द BSP, द SP, तो ये क्या है, पार्टी है, तो पार्टियों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी आपके संगीत यंत्र हैं, संगीत वादक यंत्र हैं, उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द तबला, द फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, द गिटार, ठीक है, द ढोलक, तो इनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। स्प्रेड्स ऑफ डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जितनी भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है, जैसे द टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट हो गया एक सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको आज अच्छे से डिटेल से पता लग गया होगा कि दा कहां कहां बैठ के अपना काम करें, यानी कि दा कहां कहां लगता है, किन से पहले लग करके काम करता है। तो लास्ट में मैं इतना बताऊंगा कि दा जो है उस सबसे पहले लगता है जो कोई विशेष हो, यानी कि विशेष इशारा करता है उसकी तरफ, तो जो उसके जैसा ना हो, तो विशेषता के लिए जो है दा का प्रयोग करा जाता है, उस चीज को, उस थिंग्स को वो विशेष बना देता है। अब देखते हैं जहां दा का प्रयोग नहीं होता, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब देखते हैं कि जहां दा का प्रयोग नहीं होता, इसे देखते हैं। जैसे मैन एंड वुमेन, देखो दो ही चीजों पे दुनिया टिकी हुई है, मैन और वुमेन, महिला और पुरुष, यही दो मैन है दुनिया में। तो मैन एंड वुमेन यानी कि इनके मैन और वुमेन अगर आप लिखेंगे तो इनसे पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होता। जितने भी आपके खेल होते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता।
कंट्री और कंट्री लैंग्वेज, देखो कंट्री यानी किसी देश, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, चीन, जापान, श्रीलंका, तो इनके नाम से नहीं, दुनिया में कोई भी देश होगा उस देश के नाम से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता। और वहाँ की जो भाषा है उसके नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे इंडिया में हिंदी बोली जाए तो हिंदी से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जापान में जापानीज बोली जाए तो कभी दा का प्रयोग नहीं होता। रसिया में रसियन बोली जाए तो कभी दा का प्रयोग नहीं होता। अरब में अरेबिक बोली जाए तो कभी दा का प्रयोग नहीं होता। फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है तो कभी दा का प्रयोग नहीं होता। यानी भाषा और किसी देश के लिए दा का प्रयोग नहीं होता। हाँ, अगर वो कई देशों का संघ है, समूह है, उससे पहले दा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे अगर हमने कहा अमेरिका, तो अमेरिका से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होगा। अगर हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, तो इससे पहले दा का प्रयोग हो जाएगा। समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो और भी बताते हैं कुछ किन किन से पहले दा का प्रयोग नहीं होता। तो अब मज़ा आ रहा होगा ना ये बच्चों, ये बताओ अगर मज़ा ना आ रहा हो तो कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रही होंगी आपकी। तो बस आप थोड़ा सा वॉच करते रहें और देखते रहें, बिल्कुल अच्छा ही होगा। बिल्कुल एकदम मस्त चल रही है और बस सर्दी का मौसम है, पढ़ते रहो, देखते रहो, सही हो जाएगा सब कुछ। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं जिनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। इससे एक्स्ट्रा भी थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। जितनी भी प्रॉपर नाउन्स होती हैं उनसे पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता। विषय के नाम आते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इनसे पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें गिना ना जा सकता हो, उनसे पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। खेलों के नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। और खेलों के जो मैंने बताई दिया आपको, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब हैं। जितनी भी बीमारियां आपकी होती हैं उनसे पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे फीवर, ठीक है, कैंसर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, तो किसी भी बीमारी से पहले कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जितने भी नेचर हैं, साइंस है, मृत्यु है, लाइफ है, पार्लियामेंट यानी संसद है, फ्रीडम यानी आज़ादी है, लव यानी प्रेम है, सोसाइटी यानी मोहल्ला या आदि, इनके नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। द काइंड्स ऑफ सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ द प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता। यानी कि जितने भी शॉर्टकट नाम होते हैं उनसे पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता। जितनी भी ऋतुएं हैं, समय सीजन जिसे कहते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, तो उनके नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जितने भी त्यौहार आते हैं उनकी छुट्टियों के नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जितने भी दिन हैं, संडे, मंडे, जितने भी महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी, उनके पहले भी दा का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। स्कूल से पहले कर सकते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी से पहले दा का प्रयोग नहीं कर सकते। जितनी भी आपकी समाचार पत्र में हेडलाइंस जो आती हैं, जो हेडिंग आते हैं, उनसे पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे कोई सूचना अगर देते हैं तो उससे पहले भी दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। जितनी भी गली होगी, रोड होगे, सड़कें होगी, उनके नाम से पहले भी कभी दा का प्रयोग नहीं होता। तो आज जहाँ जहाँ दा का प्रयोग होता है वो मैंने आपको बता दिया। जिसके साथ में दा नहीं लगता वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो वॉच करके मज़ा आ गया होगा। तो मैं इसलिए शुरू से ही कह देता हूँ कि वीडियो अगर आप देखो तो शुरू से लास्ट तक देखो, तो आपको पता लगे कि इसमें है क्या चीज़, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो बच्चे बीच में स्किप करके छोड़ देते हैं वीडियो को, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो बस अंत में इतना ही जो एक यूट्यूबर कहता है वही मैं कहता हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो घंटी का आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम से उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और बस इतना ही कि आप लोग थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना शुरू कर दें क्योंकि टाइम नज़दीक आता जा रहा है। और बस अंत में नहीं कि सभी के घर वाले खुश, सभी के घर वाले खुश, सभी बच्चे खुश, और जय हिंद, धन्यवाद।